गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक जो थीम थी, जो नॉमेनक्लेचर था, वो पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 है आपके क्लास 12th के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट यहाँ से आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो 4 से 5 मार्क्स आप लेके जाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को ढंग से पढ़ने का फायदा ये है कि आगे के जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 जो है वो आपको ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, चाहे स्टूडेंट आरबीएससी का हो या सीबीएसई का हो, उन सबके लिए जितने भी मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबके लिए बहुत फायदेमंद है। आपका सिलेबस उठा के देख लेना, आपके सिलेबस से एक भी टॉपिक कम नहीं मिलेगा, इवन ज्यादा मिल जाएगा, कम मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो भी सीबीएसई के या आरबीएससी के स्टूडेंट हैं वो भैया ढंग से इन लेक्चर को ढंग से समझे। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 10 आपका जो है वो है हेलो एल्केन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन को। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है? Such type of organic compound in which single hydrogen is replaced by the halogen group is known as haloalkane। यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे कर दिया जाए? हेलोजन समूह द्वारा कर दिया जाए। एक हाइड्रोजन निकले, उसकी जगह कौन सा समूह आ जाए? हेलोजन समूह आ जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? हेलोएल्केन। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका हेलोएल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2 होता है, और इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+1, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो +1, उसकी जगह क्या आ जाएगा? एक हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जब बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे वो देखिए जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इसको क्या कहते हैं? हेलोएल्केन का वर्गीकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का नामकरण। द नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन के रासायनिक गुण, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, इनको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेट्रा हेलोएल्केन, देन हेलोएरिन पढ़ेंगे, देन इसका उपयोग यानी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक अपन क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर ढंग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अब मैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने जा रहा हूं उसको स्टेप टू स्टेप जैसे मैं आपको क्लियर करता जाऊं वो पूरी क्लियर करते जाए, नहीं तो आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। इसलिए इसको डे बाय डे जैसे जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आप क्लियर करते ही जाए। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर अपन पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का वर्गीकरण। देखिए हेलोएल्केन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप्स, यानी हाइड्रोजन समूहों की संख्या के आधार पर हेलोएल्केन का वर्गीकरण। ये भैया आपके होते हैं मोनोहेलोएल्केन, डाइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन और टेट्राहेलोएल्केन। ठीक है भैया, देखिए मोनोहेलोएल्केन क्या होता है? सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सिंगल हेलोजन ग्रुप इज प्रेजेंट इज नोन एज मोनोहेलोएल्केन। यानी ऐसे हेलोएल्केन जिसके अंदर कितने हेलोजन समूह हो? एक ही हेलोजन समूह हो, जैसे CH3Cl, CH3Br एक्सेट्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट डाइहेलोएल्केन के बारे में बात करते हैं। डाइहेलोएल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे हेलोएल्केन जिसमें कितने हेलोजन ग्रुप हो? 2 हेलोजन ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं? डाइहेलोएल्केन। ठीक है, यानी सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 हेलोजन ग्रुप आर प्रेजेंट इज नोन एज डाइहेलोएल्केन। डाइहेलोएल्केन फर्दर जो होते हैं भैया आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है बहुत बार। जेम डाइहेलाइड, विस डाइहेलाइड। ठीक है ना। आइसोलेटेड
डाइहैलाइड, और एक आता है आपका इसमें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है भैया, ऐसे डाइहैलो एल्केन होते हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजन ग्रुप का सिंगल कार्बन एटम पर हो, उसको कहते हैं जेम डाइहैलाइड, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों हाइड्रोजन ग्रुप किस पर हो, एक ही कार्बन पर हो, उसको क्या कहते हैं, जेम डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड क्या होता है, ऐसे डाइहैलो एल्केन जिसमें दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हो, यानी पास पास के कार्बन पर हो, उसको क्या कहते हैं, विस डाइहैलाइड। समझ गए, क्लियर है। कहने का सेंस एक यहां लगाए, एक यहां लगाए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका विस डाइहैलाइड। अब इसको यहां और यहां कर दोगे तो विस डाइहैलाइड नहीं होगा, ध्यान रख लेना। एडजेसेंट कार्बन एटम पर होना चाहिए, पास पास के कार्बन पर होना चाहिए दोनों हाइड्रोजन ग्रुप, वो आपका क्या कहलाएगा, विस डाइहैलाइड। आइसोलेटेड डाइहैलाइड, आइसोलेटेड क्या होता है, जिसमें दोनों हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड डाइहैलाइड। Such type of organic compound in which both halogen group are present first or last carbon atom, first or terminal carbon atom is known as the isolated dihalide, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा में क्या होता है भैया, सॉरी आइसोलेटेड के अंदर तो क्या होता है, इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती। जो मैंने आपको अल्फा ओमेगा क्या होता है उसको पहले वापस करें, आइसोलेटेड अभी बता दूंगा आपको। अल्फा ओमेगा क्या होगा, जिसके अंदर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर होते हैं, उसको अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स कहते हैं। पहले कार्बन को अल्फा और लास्ट कार्बन को ओमेगा कहा जाता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, तो ये अल्फा कार्बन, ये ओमेगा कार्बन। तो अल्फा और ओमेगा कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप आगे, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप आगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स, ठीक है। आइसोलेटेड के अंदर तो भैया आप हाइड्रोजन ग्रुप की पोजीशन जो है फिक्स नहीं होती, कहीं भी लग सकता है वो, ठीक है, वो आइसोलेटेड डाइहैलाइड होगा। अब बात करते हैं ट्राइहैलो एल्केन। इसके अंदर ध्यान दें, आपका जेम डाइहैलाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, विस डाइहैलाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम पूछा हुआ है, व्हाट डू यू नो बाय द जेम डाइहैलाइड एंड विस डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है, such type of dihalide in which both halogen group are present at a single carbon atom is known as gem dihalide. Vis dihalide क्या होता है, such type of organic compound in which both halogen groups are present at adjacent carbon atom is known as the vis dihalide, ठीक है ना। अब ट्राइहैलो एल्केन जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन ग्रुप हो, 3 हाइड्रोजन ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं, ट्राइहैलो एल्केन। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, ये आपके ट्राइहैलो एल्केन हो गया, ठीक है ना। 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, इसका नेम क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। टेट्राहैलो एल्केन, ऐसा हैलो एल्केन जिसके अंदर कितने हाइड्रोजन ग्रुप हो, 4 हाइड्रोजन ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं, टेट्राहैलो एल्केन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये भैया आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 1 मार्क्स में एग्जाम में आ चुका है और वापस भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू।